अब हमारा काम है कि जिन मुद्दों को हमने उठाया, अब चिल्लाते नहीं रहेंगे ना, अब वक्त है काम करने का। जिन बातों को हमने सरकार का ध्यान जिस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, अब वक्त आया है कि अब हम उस काम को करें। जिस तकलीफ़ में छात्र हैं, जिनको कि नहीं मिल पा रही है नौकरी, अब उस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो, उनकी बहाली। और वक्त ये है ना, काम करने का वक्त आया है, काम करने दीजिए। बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। धैर्य कब तक रखें? तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी कि पैसे देने होंगे तब जाके वो इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ आरजेडी नेत्री रितु जायसवाल जी हैं। मैम हमेशा युवाओं को लेकर सवाल खड़ा करते रहे हैं, युवाओं के सपोर्ट में रही हैं, प्रमुखता से उनकी बातों को रखते रही हैं। मैम, सीटेट वीटेट उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 3 सालों से धरना दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, और युवा क्या सरकार बनी है उनसे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन किन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भी भेज दिया जाता है, किन्हीं को लाठी से पीटा जाता है। क्या कहेंगे वो? देखिए, मैं आपने देखा होगा कि जब हम विपक्ष में भी थे तब भी लगातार हम जाते थे, और आप जब विपक्ष में होते हैं तो आपका काम होता है कि सरकार का जिस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है वहाँ जा कर के उन बातों को प्रमुखता से उठा करके, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, गिरती हुई चिकित्सा व्यवस्था का हो, क्राइम का हो, जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षण करना, उनकी गलतियों को बताना, ये विपक्ष का काम होता है। आज जब हमारी पार्टी सरकार में आई है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब हम जाके विपक्ष में हल्ला नहीं करेंगे। अब ये काम बदल गया, वो दूसरे का है। अब हमारा काम है कि जिन मुद्दों को हमने उठाया, जिन बातों को हमने सरकार का ध्यान जिस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, अब चिल्लाते नहीं रहेंगे ना, अब वक्त है काम करने का। अब वक्त आया है कि अब हम उस काम को करें। जिस तकलीफ़ में छात्र हैं, जिनको कि नहीं मिल पा रही है नौकरी, अब उस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो, उनकी बहाली। और वक्त ये है ना, अब हम विपक्ष मतलब सत्ता सरकार में आकर के विपक्ष की भूमिका में तो नहीं रहेंगे। काम करने का वक्त आया है, काम करने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से घोषणा करी कि 10 लाख की आप बात करें, 10 लाख प्लस 10 लाख रोजगार प्लस नौकरी, ये 20 लाख की घोषणा उन्होंने की है। और बहाली आप देखेंगे कि शुरू हो चुकी है। अभी आप देखिए कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ टीचर्स की ही समस्या थी, ST/AT की, स्वास्थ्य विभाग का भी वही हाल है, लाइब्रेरी का आप देख लेंगे, एसोसिएशन का वहाँ नियुक्ति नहीं, रेलवे की आप देख लेंगे कि नियुक्ति नहीं हुई है। कई वर्षों से मतलब समझिए कि वो पेंडिंग है, रिक्त जो है वो हमको लगता है 2011 वगैरह से ही वो रिक्त चली आ रही है। तो जो पेंडिंग इतना पुराना है, और अब देख ही रहे हैं कि जो व्यवस्था थी, जो मिनिस्टर्स थे वो ज़्यादातर भाजपा के थे, और किस तरीके से काम करना मुश्किल हो रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और जो भी उनका दम घूटा, वहाँ से वो छुटकारा पाएँ और अब काम करने वाले के साथ आए हैं। तो काम करने के साथ आए हैं तो काम का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आप उसका घोषणा उन्होंने देखे होंगे कि उन्होंने किया है, और बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 35,000 बहाली तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में, उसकी भी घोषणा उन्होंने की। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, वक्त लगता है, इतनी जो चीज़ें हैं वो एक दिन में संभव नहीं है, थोड़ा धैर्य रखना होगा। पदों पे भर्तियां स्टार्ट हो गई हैं, रिक्तियाँ निकाली जा रही हैं, वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखने की ज़रूरत है। धैर्य कब तक रखें हम? कितना कुछ अब आप हमें पिछला वाला का भी देंगे कि हम 3 साल से कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हम जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं ना। उसके लिए तो नहीं, हम तो अभी आए हैं, और अभी अगर आए हैं और उस पर काम करना स्टार्ट किया है तो समझने में, देखने में कहाँ क्या किस तरीके से वैकेंसीज निकालनी है, सो हर चीज़ में टाइम लगता है, तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। मैम कि अधिकारी तो सेम ही है, जो पहले थे वो आज भी वही है, मंत्री बदल गए हैं, सरकार बदल गई है। हाँ, बाकी जो अधिकारी जो अपर मुख्य सचिव थे वो अभी भी वही हैं जो पहले थे। लेकिन अब जिनके साथ मिल करके है, हो सकता है कि उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मंशा रही हो काम करने की, लेकिन जब आप किसके साथ गठबंधन में हैं, वो कितना प्रेशर आप झेल रहे हैं, आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद अब कंफर्टेबल हैं, और शायद उसी का परिणाम है कि 35,000 वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं आपके स्वास्थ्य विभाग में। तो शुरुआत हो चुकी है, थोड़ा धैर्य रखिए ना। एक सवाल लास्ट है मैम, उन लोगों का थोड़ा घबराए हुए हैं
कि इंटरव्यू का बात बोले हैं शिक्षा मंत्री जी, तो उनका कहना है कि इंटरव्यू के नाम पे फिर से आएगा इसमें। नहीं, इस तरह की चीज़ें हम एक तो पहली बात कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मैं ये बताऊं कि उन्होंने इंटरव्यू की बात की है या नहीं की है। और अगर उन्होंने की है तो निश्चित रूप से जो पहले की व्यवस्था रही थी वो चीज़ें नहीं होंगी। और बिल्कुल अगर होता भी है, देखिए मुझे पता नहीं है कि क्या होगा या प्रक्रिया किस तरह से घूसखोरी किया की हुआ बात है। कह रहे हैं हाँ, तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता भी है कि इंटरव्यू लिया जाता तो इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी कि किसी को पैसे दे करके और तब जा कर के उनको इंटरव्यू में क्लियर होंगे। ऐसी स्थिति तो मैं, आप प्रवक्ता तो छोड़िए, एक बिहार का एक आम नागरिक होने के नाते भी मैं जहाँ तक जानती हूँ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेचर को, जो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि एलर्जिक टू करप्शन, ठीक है, ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ें हैं, उन्हें करप्शन के नाम से ही एलर्जी है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी कि पैसे देने होंगे तब जाके वो इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो हमारे साथ आरजेडी नेत्री रितु जसवाल थी मौजूद और इन्होंने हर सवालों का जवाब दिया है। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। फेसबुक पे आप नए हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।